स्टार्ट। ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। सिंपल सी चीज है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का तोड़ना और तोड़ के कन्वर्ट कर देना पायरुवेट की शक्ल में। किस शक्ल में? ग्लूकोज को तोड़ना और तोड़ के पायरुवेट की शक्ल में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। अब जब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ा, तोड़ के पायरुवेट की शक्ल में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे एक बात आती है कि फेट ऑफ ग्लूकोज क्या होगा। मतलब आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज आया वो ग्लूकोज किस किस शक्ल में कन्वर्ट हो सकता है या वो कैसे कैसे टूट सकता है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकता है 4 डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। वो कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं? एक तो ये कन्वर्ट हो सकता है राइबोज 5 फॉस्फेट में। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? राइबोज 5 फॉस्फेट की फॉर्म में। इसके अलावा ये कन्वर्ट हो सकता है पायरुवेट की फॉर्म में। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन या स्टार्च वगैरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या ये सेलुलर कोई पॉलीसेकेराइड बना सकता है जैसा कि सेल वॉल पॉलीसेकेराइड। अब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है राइबोज फॉस्फेट की शक्ल में। कौन सा पाथवे होती है इसकी? ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीडेशन होती है बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पायरुवेट में बदलने के लिए भी इसकी ऑक्सीडेशन होती है बाय ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजन या स्टार्च की शक्ल में कन्वर्ट होता है और ये इसकी क्या है? स्टोरेज फॉर्म्स है। क्या है? स्टोरेज फॉर्म। और यहां पे ये पॉलीमराइज होता है, मतलब अपने बड़े बड़े पॉलीमर्स बनाता है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल पॉलीसेकेराइड बना सकता है। ये तो था कि ग्लूकोज की शक्लों में बदल सकता है। उसके बाद वापस आते हैं ग्लाइकोलाइसिस पे। ग्लाइकोलाइसिस के फेजेस की बात करते हैं। फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के 2 मेजर फेजेस होते हैं। कौन कौन सा इसका फेज है? सबसे पहले प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज में ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन ग्लूकोज होता है, ये टूट के 3 कार्बन वाले 2 ट्राइओजेस बना देता है, मतलब 3 कार्बन वाले 2 कंपोनेंट बना देता है। और इस फेज में फास्फोराइलेशन होती है। क्या होती है? फास्फोराइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और ये फास्फेट कहां से आता है? एटीपी से। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हो रहा होता है। दूसरा आ जाता है पे ऑफ फेज। इस पे ऑफ फेज में क्या होता है? ग्लूकोज मुकम्मल तौर पे टूट के पायरुवेट बना देता है, और सेकेंडली इसमें एटीपी रीजेनरेट हो रहा होता है। एटीपी दोबारा से बन रहा होता है। सो ये तो था कि ग्लाइकोलाइसिस की एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इन फेजेस में कौन कौन से स्टेप्स चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले स्टेप में फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज होती है। फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज में फास्फेट ग्रुप ऐड किया जाए, तो इसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज में फास्फोराइलेशन करनी कहां पे है? ये कार्बन
नंबर 6 पे एक फास्फेट ग्रुप लगा दिया जाए तो इसको हम कहते हैं फास्फोराइलेशन हो गई है ग्लूकोज की। ये फास्फेट ग्रुप आता कहां से, एटीपी टूटता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, वहां से निकला फास्फेट इस कार्बन नंबर 6 पे अटैच हो जाता है। एंजाइम कौन सा यूज होता है इसमें, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। अब जब ये फास्फोराइलेट होगा तो कार्बन नंबर 6 पे, यहां पे अगर फर्क देखें, यहां कार्बन 6 पे OH है, यहां कार्बन नंबर 6 पे हाइड्रोजन की जगह पे एक फास्फेट ग्रुप लगा दिया है, तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। सेकंड स्टेप में जाके इसी ग्लूकोज 6 फास्फेट की आइसोमराइजेशन की जाएगी। ये एल्डो फॉर्म में था, इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और वो क्या कहलाएगी, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। कौन सा एंजाइम यूज होगा, फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज। अब अगले स्टेप में जाके यही फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो बना था, इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट की अगेन फास्फोराइलेशन होगी, एक और एटीपी तोड़ा जाएगा, उससे फास्फेट ग्रुप लिया जाएगा और वो फास्फेट ग्रुप यहां पे कार्बन नंबर 1 के साथ आके अटैच कर देंगे। अब यहां पे फास्फेट में कार्बन नंबर 1 पे भी अटैच हो गए, कार्बन नंबर 6 पे भी फास्फेट ग्रुप लग गया हुआ है। 1 6 पे दो फास्फेट है, जिसका नाम क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1 6 बाइफास्फेट। इसके बाद इस फ्रक्टोज 1 6 बाइफास्फेट को एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में तोड़ के तीन कार्बन वाले दो यूनिट्स निकाले जाएंगे। पहला यूनिट हमारे पास है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दूसरा बनता है ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट। फिर ये जो दोनों बनते हैं ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये दोनों इंटरकन्वर्सिबल है, मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसको कन्वर्ट करने में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। ये एंजाइम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा। अब ये हमारे पास ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स टूट के क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल से एक पायरुवेट, तो दो मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट बनेंगे। अब इसको आगे देखते हैं इससे कैसे ये प्रोसेस होगा। अच्छा, उसके बाद ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट की ऑक्सीडेशन की जाएगी। ये 3 कार्बन वाला G3P मतलब ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, एंजाइम यूज होगा ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, कार्बन नंबर 1 से एक ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, साथ में एक फास्फेट ग्रुप लग जाएगा। ये फास्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज किया जाता है। तो ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फास्फेट में कार्बन नंबर 1 पे एक ऑक्सीजन और फास्फेट ग्रुप लगाने के बाद ये बन जाएगा 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट। अब कुछ सेल्स में ये प्रोसेस एक्स्ट्रा स्टेप होता है और कुछ में मोस्टली ये एक स्टेप डायरेक्ट होता है। ये ज्यादातर रेड ब्लड सेल्स में ऐसा होता है कि 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 2,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट की फॉर्म में। 2,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट बनता है म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे, ये जो कार्बन नंबर 2 है, इस कार्बन नंबर 2 पे भी एक फास्फेट ग्रुप लगा देते हैं। तो कार्बन नंबर 2 पे फास्फेट है, कार्बन नंबर 3 पे भी फास्फेट है, 2,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट बन जाता है। अब ये 2,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट या चाहे 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट हो, ये कन्वर्ट होगा फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बनेगा 3 फास्फोग्लाइसरेट। या कुछ सेल्स में ये डायरेक्ट स्टेप्स होते हैं, कुछ सेल्स में ये स्टेप इनडायरेक्टली होके फिर यहीं पे आता है और क्या होता है 3 फास्फोग्लाइसरेट। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 दोनों पे फास्फेट ग्रुप लगा हुआ था। हम कार्बन नंबर 1 का फास्फेट ग्रुप निकाल देंगे और हमारे पास सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट रह जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा 3 फास्फोग्लाइसरेट, जस्ट कार्बन नंबर 3 पे है। ये 3 फास्फोग्लाइसरेट फास्फोग्लाइसरेट काइनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा 2 फास्फोग्लाइसरेट में।
किया गया, इसमें शिफ्टिंग हो गई है, पहले तीसरे कार्बन पे फास्फेट था, अब ये कार्बन थर्ड फास्फेट से कार्बन नंबर 2 पे आ गया, ये क्या कहलाएगा 2 फास्फोग्लाइसरेट। अब जो 2 फास्फोग्लाइसरेट बना था, उस 2 फास्फोग्लाइसरेट को एनोलेस एंजाइम की प्रेजेंस में उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए एक ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यहां से ये OH रिमूव करेंगे, तो ये वाटर बन के निकल जाएगा। इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हो गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो यहां पे आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, इसको हम कहेंगे फास्फोइनोल पायरुवेट। क्या नाम रहेगा? फास्फोइनोल पायरुवेट। अब एट द एंड ये फास्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। इस तरीके से एक G3P के मॉलिक्यूल से एक पायरुवेट बना, दो G3P के मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट बनेंगे। यहां पे टोटल आपके पास 2 ATP प्रोड्यूस होंगे। इस स्टेप पे 2 ATP प्रोड्यूस आपके पास नेट ATP है, क्योंकि दो हमने पहले स्टेप में यूज किए थे फास्फोराइलेशन के लिए। सो ओवरऑल यहां पे एक मॉलिक्यूल बनाने में दो ATP पायरुवेट बनने तक बनेंगे, और जब G3P के दो मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट है, तो टोटल कितने होंगे? 4 ATP एक इस पे ऑफ फेज में रीजनरेट हो रहे होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस।